आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज करेंट अफेयर का जो क्लास है वो क्लास नंबर आपका 29 है, ठीक है। तो अपने आप को जज करिएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता है, कितने दिन से आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं अच्छे से। और किसी भी एग्जाम का अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हुरन इंडिया आर्ट्स लिस्ट के पहले संस्करण में किसने टॉप किया है? कहने का मतलब है आपको उनका नाम बताना है जिन्होंने टॉप किया है हुरन इंडियन आर्ट्स लिस्ट में, और उनका नाम है अनीस कपूर, ठीक है। अनीस कपूर 168 करोड़ का बिजनेस कर चुका है, इनका जो किताब है आपको, और इन्होंने हुरन इंडिया आर्ट्स की लिस्ट में टॉप किया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एचआईवी इंफेक्टेड क्लाइंबर यानी एचआईवी से जो पीड़ित हैं वो पहले माउंटेनर कौन बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो है वो चढ़ाई की है? उनका नाम आपको बताना है, और वो है आपका गोपाल श्रेष्ठा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को डाउट जो है वो अपना पानी की तरह क्लियर करिएगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन रहे करंट अफेयर से, मैं देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने रुपए का जो है लोन जो है वो पास किया है? हाउ मच अमाउंट वाज गिवन बाय एडीबी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने पैसे का लोन दिया है दिल्ली और मेरठ जो है रेल रैपिड कॉरिडोर जो है वो बनाने के लिए? कितने रुपए का जो है वो लोन दिया है? तो वो लोन दिया गया है 30,000 करोड़ रुपए का। और एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आपके आरआरबी जेई में एक क्वेश्चन और आ चुका था एडीबी से कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मैंने आपको हर एक क्लास में करवा रहा हूं फिलिप्सिन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने ओमेन लीग ट्रॉफी जीता है? और ये गेम किससे जुड़ा हुआ है? आपका फुटबॉल से। तो ये जीतने वाली टीम का नाम है सेतु एफसी, ठीक है। आपसे पूछ सकता है, जैसे आपने देखा होगा आज के डेट में आईसीएल भी स्टार्ट हो गया है जो आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, मेन का आप सभी को पता होगा इंडिया में। उसी तरह ओमेन लीग ट्रॉफी जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ, वो किसने जीता है? वो जीता है सेतु एफसी ने। अगला प्रश्न है, 2019 अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ फेडरेशन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? आपको उस देश का नाम बताना है। और ये आयोजित किया जाएगा आपका उगांडा में, यानी 2019 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फ्यूचर टेनिस टूर्नामेंट जो है वो कहां पर होगा? वो होगा उगांडा में। और उगांडा का जो मुद्रा क्या है वो है उगांडियन सीलिंग। और वहां का जो कैपिटल है वो है क्या है? कंपाला। और उगांडा के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? तो वो है यूरी म्यूसेवेनी। और एक बात मैं बता दूं, ये सब जो टॉपिक मैं बता रहा हूं अलग से एक्स्ट्रा, ये सब आप याद रखना। अगर आप एक महीना करंट अफेयर फॉलो करते हैं ना, तो ये सब चीज आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेली आपको ये सब रटवा रहा हूं ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से पढ़ना बिल्कुल भी ना पड़े। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में विजय मूल्य का निधन हो गया है। जो विजय मूल्य है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? आपको ये बताना है। और ये जुड़े थे आपका फिल्म मेकर यानी फिल्म निर्माता थे ये। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में सुल्तान अहमद शाह का निधन हो गया है, वह किस देश के 7वें राजा थे? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और इसका आंसर है आपका मलेशिया। और मलेशिया का कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और वहां का करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, समकालीन कलाकार का नाम बताना है जो जॉन मीरो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। और इसका आंसर है आपका नलिनी मलानी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नई वाणिज्यिक शाखा स्पेस का नाम क्या है? वो याद रखना है आपको। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इसका इनोग्रेटेड किया यानी उद्घाटन किया है, वो कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। और एक बात और आप याद रखिएगा इस प्रश्न में, इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? वो बेंगलुरु में। सामने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सुखोई कॉम्बैट जेट यानी SU-30 MKI एयरक्राफ्ट से 500 किलोग्राम वर्ग के निर्देशित बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया है और कहां पर हुआ, ये आपको बताना है। इस जगह का नाम आपको बताना है, कहां से किया गया है। और ये जो किया गया है टेस्ट, वो किया गया आपका पोखरण से, जो पड़ता है आपका राजस्थान में। और एक बात, डीआरडीओ के जो चीफ है, चेयरमैन है, उनका नाम क्या है, जी सतीश रेड्डी। और ये आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो ये याद रखिएगा। और एक बात, डीआरडीओ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो वो आपका न्यू दिल्ली में। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है ना कि राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम आपको बताना है, क्योंकि राजस्थान का जो कैपिटल है वो क्या है, वो जयपुर है। और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, अशोक गहलोत। लेकिन आपको बताना है राजस्थान के गवर्नर कौन है, ये आपका आज का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 2019 कहां आयोजित किया गया था, आपको बताना है। यानी द वर्ल्ड आर्चरी, जो आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ था ना स्टेज 3 का, वो कहां पर हुआ था, ये आपको बताना है। और ये हुआ था आपका अंटालिया, टर्की में, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जो 3 विजेता थे उनका नाम क्या है, वो भी आप लोग नोट करके रखिएगा। ये है आपका अमन सैनी, रजत चौहान और अभिषेक वर्मा। और आर्चरी से आपका आरआरबी जेई में क्वेश्चन बना था कि दीपिका कुमारी जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है, तो वो था आपका तीरंदाजी यानी आर्चरी से। और दीपिका कुमारी का जो है वो किसकी बीवी है, क्रिकेट प्लेयर की, तो वो है दिनेश कार्तिक की वाइफ, ठीक है। और आज का आपका दूसरा प्रश्न भी इससे ही जुड़ा हुआ है। टर्की का आपको बताना है कि कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, 2 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न है आज का। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ इंद्र न्यूई, ठीक है, इंद्रा न्यूई को किसके द्वारा मानद उपाधि के साथ पेश किया गया था, जो व्यवसाय में उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करता है, यानी किस विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी यूनिवर्सिटी। तो वो जो सम्मानित किया गया है वो किया गया याल यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये जो है वो किस शहर में पड़ता है ये विश्वविद्यालय, तो ये भी आप जान लीजिए, ये पड़ता है आपका यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पड़ता है। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का कैपिटल क्या है, तो सभी को पता है वाशिंगटन डीसी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है आपका डॉलर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने यूरोपीय गोल्डन शू पुरस्कार 2019 का खिताब जीता है, तो वो खिताब जीता गया है लियोन मेसी के द्वारा। और एक बात, लियोन मेसी जो है वो किस देश से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए आपके अर्जेंटीना के बहुत ही अच्छे प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी इन्होंने किस पार्टी से जो है वो एमपी जो यानी खड़े हुए हैं, आपको ये बताना है। और ये जो खड़े हैं वो खड़े हैं आपका बीजेडी पार्टी से, यानी उड़ीसा से। और एक बात बता दूं, इन्होंने 2019 में जो इलेक्शन में खड़े थे लोकसभा में, इन्होंने जो है वो जीत लिया। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि सबसे यंगेस्ट एमपी कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चंद्रानी मुर्मू। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने 11वें सुद्रीमन कप खिताब बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो जीता है, तो वो जीता है आपका चाइना ने, ठीक है। और चाइना कैपिटल क्या है, तो बीजिंग, करेंसी रेनबी। और वहां के जो प्रेसिडेंट कौन है, जिपिंग। चलो ओरछा शहर की स्थापित विरासत जो यूनेस्को की अस्थाई सूची में शामिल कर लिया गया है, वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है आपका कहां पर, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, कमलनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और कैपिटल क्या है, भोपाल। और एक बात, जो यूनेस्को है ना, इन्होंने शामिल कर लिया है अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आर्किटेक्ट के मामले में किसको, तो ओरछा टाउन को याद रखिएगा। और जो कहां पड़ता है, जो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कि ट्विटर के ऊपर 1 जनवरी से 23 मई के बीच लोकसभा चुनाव के लिए जो बातचीत की गई है वो रिकॉर्ड हो गई है। यानी लोकसभा इलेक्शन को लेकर इतनी सारी बातचीत ट्विटर पे की गई है कि ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये जो वर्ड यूज किया गया है लोकसभा, ये यूज किया गया है 396 मिलियन बार, बहुत बड़ा बात है, ठीक है। और सीईओ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग याद रखना। ट्विटर के जो सीईओ है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जैक
पैट्रिक डॉर्से। तो ये सब पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। जो ट्विटर के सीईओ है वो कौन है? जैक पैट्रिक डॉर्से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रेम सिंह गोले किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? आपको बताना है। तो इन्होंने जो शपथ ली है वो ली है सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य का। और एक बात मैं बता दूं, इनको जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद, ठीक है। और सिक्किम का जो राजधानी है वो क्या है? वो है गैंगटॉक। अगला प्रश्न हमारे सामने है निम्न, और ये क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। निम्नलिखित दुनिया के नेताओं में से कौन जापान के नए सम्राट से मिलने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? तो पहले बात याद रखिएगा, जो जापान का न्यू एम्पायर यानी जो नया सम्राट है उनका नाम क्या है? पहले तो आप ये पता कर लो। तो उनका नाम है क्राउन प्रिंस नरुहितो, ठीक है। ये उनका नाम पहले याद रखिएगा, जो नए जो राजा बना दिए गए हैं जापान के। पहला बात। दूसरा बात, इनसे जो सबसे पहले नेता मिले हैं उनका नाम है आपका डोनाल्ड ट्रंप, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तीसरा बात, जापान के जो नया युग स्टार्ट हुआ है उस युग का नाम क्या है? तो मैंने आप सभी को करवा दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में रिवीजन करवा दे रहा हूं, तो याद रखिएगा। जो नया युग स्टार्ट हुआ है 1 मई 2019 से जापान में, उसका नाम क्या है? ये है। और करेंसी क्या है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का? तो सभी को पता है भैया, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है डॉलर। और राष्ट्रपति अभी मैं बताया आपको डोनाल्ड ट्रंप, और कैपिटल क्या है अमेरिका का? तो वाशिंगटन डीसी। अब बात करते हैं जापान का। जापान का कैपिटल क्या है? तो टोक्यो है। वहां का करेंसी क्या है? तो जापानी येन है। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आपका शिंजो एबे, ठीक है। और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे बन रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने 27 मई को किस प्रधानमंत्री, आप बोल सकते हो, 55वीं पुण्यतिथि पर निम्नलिखित नेताओं में से किसे श्रद्धांजलि दी है? आपको उन नेता का नाम बताना है, और वो है आपका जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उबेर ने किस देश के साथ साझेदारी कर यानी पार्टनरशिप कर दुनिया की पहली राइड शेयर पनडुब्बी स्कबर जो है वो लॉन्च किया है? आपको बताना है जो उबेर कंपनी है ना, वो किस कंट्री के साथ मिलकर पहला सबमरीन स्कबर जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी जेईई के एग्जाम में आया था, कैनबरा। और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि थेरेसा मे ने जून में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और किस पार्टी के नेता के रूप में पद छोड़ने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी है? आप सभी को पता था, जो यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम थेरेसा मे। लेकिन इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि अब ये अपना पद छोड़ रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया है 7 जून को, आई थिंक इन्होंने जो ये है अपना पद छोड़ देगी। लेकिन एक बात इन्होंने ये भी बोला है, जब तक कोई अच्छा पीएम नहीं मिल जाता तब तक ये पद संभालेंगी, पीएम मिलते ही अपना पद छोड़ देंगी। और इन्होंने अपना पार्टी का भी जो मेन पद था वो भी छोड़ दिया है। और वो किस पार्टी से थी? तो कंजर्वेटिव पार्टी से थी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जैसे ही कोई नया पीएम बनता है मैं आपको इंफॉर्म करूंगा करंट अफेयर में, वैसे ही। लेकिन यूनाइटेड किंगडम का जो करेंसी है वो क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल है वो क्या है? तो सभी को पता है भैया, लंदन। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, टॉफी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया टॉफी है क्या? ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनाती है। भैया ट्रैक्टर क्या होता है यार? इंडिया में रहते हैं तो ट्रैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। किसान जय किसान, जय किसान जय जवान। तो ट्रैक्टर सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर कंपनी बनाने वाला कौन है? टॉफी। और 100 से ज्यादा कंट्री में इनका बिजनेस जो है वो फैला हुआ है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए वो बना दिए गए आपका अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 किस देश का सफल परीक्षण है? आपको बताना है। मिसाइल का नाम याद रखिएगा, शाहीन 2 है।
और ये जो सफल परीक्षण है वो है आपका पाकिस्तान का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई जाएगी? और ये दोबारा फिर से बन रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग करंट अफेयर अगर सुबह 4:30 बजे वाला फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा बताता हूं जब भी क्वेश्चन रेज होता है अरुणाचल प्रदेश से कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और फिर से इन्हें यह बना दिया गया है पेमा खांडू को वहां के मुख्यमंत्री, ठीक है। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो वहां के राज्यपाल। वहां के राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है आपका ईटानगर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक अनोखी ट्री एम्बुलेंस, अनूठी है इसको कर लीजिएगा अनोखी, एक अनोखी ट्री एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किया गया है आवरण को अलावा पेड़ों की देखभाल करने के लिए। ये पहल है, ये कहां पर शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है आपका चेन्नई में। और ये ट्री एम्बुलेंस है क्या? मोटे तौर पर आप लोग समझ लो कि जितने भी पेड़ पौधे को मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जागरूक करना कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, प्लांटेशन वगैरह, और कोई पेड़ मुरझाए ना, ये सब चीज पर ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया सर्विस चेन्नई में, तो यही है आपका नाम दिया गया है ट्री एम्बुलेंस। और चेन्नई जो है वो कहां का राजधानी है? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु के गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। और वहां के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो सभी को पता है इड्डा पार्टी के पलानीस्वामी। कि दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के प्रमुख बनाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल का नाम बताइए जिसे यह बना दिया गया है। वो कौन से लेफ्टिनेंट जनरल है जिन्हें यूनाइटेड नेशन पीस मेकर ऑपरेशन का जो है वो हेड बना दिया गया? कहां के लिए? दक्षिण सूडान के लिए। आपको बताना है, उनका नाम बताना है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सलेस तिनिकर। ऑप्शन नंबर ए, जिन्हें क्या बना दिया गया है? दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के प्रमुख जो है वो बना दिया गया है। और दक्षिण सूडान का जो कैपिटल है वो क्या है? आपको पता होना चाहिए, तो वो है आपका जुबा। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है साउथ सुडानीस पाउंड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, वहां पर जो करेंसी इस्तेमाल होता है वो होता है साउथ सुडानीस पाउंड। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बैडमिंटन एशिया परिषद यानी बैडमिंटन एशिया काउंसिल के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको उनका नाम बताना है। और उनका नाम है हिमंता बिस्वास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अगले न्यायाधीश किसे बनाया जाएगा? आपको उनका नाम बताना है। और एग्जाम में आपको जजेस से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको यह सब क्वेश्चन याद रखना है, खास कर विशेष तौर पर यह क्वेश्चन को अच्छे से सुनना भी है। और पीडीएफ दे रहा हूं ताकि रिवीजन भी कर पाओ। तो मैंने आपको नाम ही बोल दिया आंसर में, हां बिल्कुल सही, कि दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बना दिया गया है? तो डीएन पटेल को। डीएन पटेल जो होंगे वो अगले चीफ जस्टिस होंगे, कहां के? न्यू दिल्ली हाई कोर्ट के, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, शहरी 20 मेयरों का शिखर सम्मेलन जो है वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अर्बन 20 मेयर समिट हेल्ड इन विच सिटी? आपको बताना है शहरी 20 मेयरों का शिखर सम्मेलन जो है ना वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, उस शहर का नाम आपको बताना है। और ये आयोजित किया जाएगा आपका कहां पर? टोक्यो में। और टोक्यो कहां पड़ता है? तो भैया ये जापान का राजधानी है, कैपिटल है। और आपको पता है, और वहां पर जापान का जो मुद्रा है वो क्या है? तो जापानी सीएन। और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो सभी को पता है शिंजो एबे। ये मैं डेली क्लास में करवा रहा हूं तो ये सब चीज आपको याद ना करना पड़े, अभी तक तो आप सभी को याद हो गया होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, करेंसी, कैपिटल या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वही पूछता है एग्जाम में जो आपके करंट अफेयर में चर्चित हो। तो वो चीज तो मैं आपको डेली करवा दे रहा हूं ताकि आपको अलग से ये सब याद करना बिल्कुल भी ना पड़े। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 आईएसएसएफ विश्व कप में महिला की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने जीती है? यानी 10 मीटर एयर राइफल जो इवेंट हुआ है, द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वाला,
उस विश्व कप में किसने जो है वो अवार्ड जीता है 10 मीटर रियर राइफल में महिलाओं की तरफ से? तो ये खिताब जीता है अपूर्वी चंडेला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ISSF का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ देता है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और ISSF का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पर है? तो यह भी याद रखिएगा मुनिच जर्मनी में जो है इसका हेड क्वार्टर है। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सेकिसुई ओपन खिताब जो है वो किसने जीता है? और ये जीता है ऑप्शन नंबर ए। और एक बात, ये भैया कौन सा गेम है थोड़ा बताइए। तो आपने बहुत बार टीवी में दिखा होगा कि रैकेट, जिससे हम लोग बैडमिंटन या टेनिस खेलते हैं ना, वो एक घर में बॉल को मारा जाता है दीवार में, देखे होंगे ना, ये वही गेम है। ठीक है, और तो ये खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है इसने 2019 का। अगला प्रश्न है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जो है वो किसने जीत लिया है? और ये कौन सा गेम है? तो आपको बता दूं, फॉर्मूला 1 यानी कार रेसिंग जो है वो ये गेम है। और ये खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है आपका लुइस हैमिल्टन ने। एल हैमिल्टन, मतलब पूरा नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बनता ही बनता है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बैंक वाले खास करके देखिएगा ये सब क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने कॉप SME सुविधा जो है वो लॉन्च की है, जो GST पंजीकृत SMSE के लिए एक उत्पाद है? यानी कहने का मतलब है ना, जो भी मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज GST रजिस्टर्ड कंपनी है, उनको डायरेक्ट बैंकिंग का सुविधा मिल सके, जो भी बैंकिंग के द्वारा लॉन्च किया जाएगा प्रोडक्ट, उसका जो सुविधा है वो डायरेक्ट मिल पाए। तो ये एक बैंक ने ये एक लॉन्च इनिशिएटिव, एक नया योजना चालू किया है, या स्कीम बोल सकते हो, जिस स्कीम का नाम क्या है? क्रॉप SME सुविधा। ये सुविधा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये सुविधा किसको मिलेगा? जो भी GST रजिस्टर्ड MSME है। ठीक है, तो यह सुविधा लॉन्च किया गया है कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा। और MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, और कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कॉरपोरेशन बैंक के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बैंकिंग से रिलेटेड लॉन्च किए जाएंगे, उसका डायरेक्ट फायदा इनको मिल पाएगा। ठीक है, और कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका बेंगलुरु में। और कॉरपोरेशन बैंक का जो टैगलाइन है, हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, तो कॉरपोरेशन बैंक का टैगलाइन क्या है? और प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो इसका टैगलाइन भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, आधुनिक थाई राजनीति के सबसे प्रभावशाली शख्सियत में से एक, जिनका नाम क्या है? प्रेम तिनसुलानोंदा का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? आपको बताना है, ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो मैं बता दूं, ये प्रधानमंत्री थे आपका थाईलैंड का। और थाईलैंड का जो राजधानी है वो क्या है? वो बैंकॉक है। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है थाई बहत। और वहां के PM कौन है? तो वहां के थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रायुत चैन-ओ-चा। क्या नाम है, लवली, गजब। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सुदीर्मन कप जो है वो किसने जीता है? और ये किस गेम से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका बैडमिंटन से। और ये खिताब जीता है चाइना ने। ठीक है, जापान को हराकर। और चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग है। और चाइना का करेंसी क्या है? तो रेंगबी, सभी को पता है। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? तो जिपिंग। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इन आवर मैड एंड फ्यूरियस सिटी, ये जो नोवेल है ना, ये जो उपन्यास है, इसके रचयिता, इसके ऑथर, इसके लेखक कौन है, उनका नाम आपको बताना है। तो ये जो किताब है, ये जो नोवेल है, ये लिखा गया है आपका गाई गुनाटे द्वारा। गाई गुनार्नटने के द्वारा ये जो है नोवेल जो है वो लिखा गया है। तो याद रखिएगा इस किताब के राइटर का नाम।